नमस्ते बच्चों, विकास इन स्टडीज में आपका स्वागत है। तो आज हम आगे चर्चा करेंगे कि हमने लट लकार के वर्तमान काल के वाक्य बना लिए थे। अब हमारा दूसरा लकार चलेगा लंग लकार। तो लंग लकार के बारे में देखिए। दूसरा लकार है हमारा लंग लकार। लंग लकार यानी भूतकाल। और भूतकाल की पहचान क्या है? था है, थी है और थे है। इसमें भूतकाल के अंदर जो लकार चलता है हमारा, यानी कि लंग लकार यानी भूतकाल। भूतकाल का जो लकार चलता है पठ धातु के अंदर, उसके अंदर क्या होता है? सबके आगे अ तो लगता ही है, यानी ऐसे प्रारंभ होगा, बीच में धातु आएगी, पीछे फिर कुछ परिवर्तन होगा। देखो जैसे अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। यहाँ पर देखिए जो भूतकाल है यानी लंग लकार है। लंग लकार के जब हम लकार के अंदर जब हम बनाएंगे उसे पठ धातु के अंदर, यहाँ पर मैंने पठ धातु के अंदर बनाया है। तो अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाओ, अपठाम। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम इनके क्रियाएं बनाएंगे लकार, तो इस प्रकार से बनाएंगे। सभी में आ का प्रयोग होगा, फिर बाद में धातु होगी, धातु से पहले आ का उच्चारण होएगा। आगे देखो, जब हम इसके अंदर सबसे पहले हम चलेंगे प्रथम पुरुष की सारणी पर। यहाँ देखिए प्रथम पुरुष की सारणी। प्रथम पुरुष की सारणी हम लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की सारणी की मीनिंग मैंने क्या बताई थी आपको? वही स तोते, सा तेता, तत्ते, तानी बताई थी ना मैंने। उसी प्रकार से हम इसी के अंदर भी वैसी ही सारणी बनाएंगे। यहाँ पर वही उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लिंग के अंदर बांटेंगे इसको। यहाँ पे लिंग, यहाँ एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। तीनों आ गए, लिंग भी आ गए हमारा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन भी आ गए। अब इसमें देखो कैसे हमें बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लिंग दो, प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंदर हम चल रहे हैं। उसके अंदर प्रथम पुरुष की जो हमारी सारणी है, इसके अलावा लिंग है हमारे पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो पुरुष और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बनाएंगे। नपुंसक लिंग तो मैंने पहले बताई दी थी, वो फलम फले फलानी के हिसाब से चलती है, तो उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। इतने भूतकाल वगैरह इनमें नहीं प्रयोग होता, तो इस वजह से हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के देखेंगे। तो देखिए पुल्लिंग और ये स्त्रीलिंग। इसके बाद में नीचे लिखेंगे अपन क्रिया। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर जहां पर लिखेंगे हम स तो ते, सा ते ता। अब मैंने बताया थी प्रथम पुरुष हो तो प्रथम पुरुष के अंदर प्रथम पुरुष की क्रिया आती है। तो यहाँ पर हम सारणी बना रहे हैं प्रथम पुरुष की। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष की क्या है? अपठत, अपठताम, अपठन। इसको हम ले लेंगे। यहाँ पर हमने ले ली, यहाँ पे पुल्लिंग ले लिया, स्त्रीलिंग ले लिया और प्रथम पुरुष की हमने पठ धातु की क्रिया ले ली। अब देखिए वाक्य कैसे बनेंगे। वह पढ़ता था। हम किसके वाक्य बना रहे हैं? भूतकाल के। भूतकाल की पहचान क्या है? था, थे, थी। वह दोनों पढ़ते थे। वह सब पढ़ते थे। वह पढ़ती थी। वह दोनों
पढ़ती थी, वह सब पढ़ती थी। यहाँ पर देखिए हमने वाक्य बनाए हैं। अब इन वाक्य को हमें संस्कृत के अंदर बनाना है, तो देखो कैसे बनाएंगे हम। मैंने वही बताया था कि वाक्य को दो भागों के अंदर बांट दो। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने इसको दो भागों के अंदर बांटा, वह पढ़ता है इसके अंदर। तो यहाँ पर तो हमने बांटा वह और पढ़ता है, इसको दो भागों के अंदर बांटा। तो यहाँ पर वह पढ़ता है यानी कि लड़का पढ़ रहा है। लड़का किस में आता है? पुल्लिंग में। तो और वह एक वचन है, इसलिए पुल्लिंग के एक वचन पे चले जाओ। पुल्लिंग के एक वचन पे क्या लिखा हुआ है? सर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? सर। अब स के नीचे क्या है? अपठत। अपठत से हमें बोध होगा, अपठत से कि ये भूतकाल का वाक्य है, क्योंकि आगे आता है इसके जब भी लकार बनाते हैं तो अपठत का उच्चारण कहाँ पर हो रहा है? यानी कि भूतकाल के लिए प्रयोग हो रहा है। इससे हम पता कर लेंगे कि ये भूतकाल का वाक्य है। यहाँ पर देखिए वह दोनों पढ़ते हैं यानी कि लड़का पढ़ रहा है, तो द्विवचन है दोनों। तो वह दोनों को पुल्लिंग की सारणी में चले जाओ तो क्या हो जाएगा? तो। और नीचे क्या है? अपठता। इसके बाद देखिए वह सब पढ़ते हैं, वह सब यानी कि लड़के पढ़ रहे हैं, तो ते अपठन। ये हमारे पुल्लिंग के वाक्य हो गए। अब देखिए दूसरे वाक्य, वह पढ़ती है यानी कि कौन पढ़ रही है? लड़की पढ़ रही है। तो इसका मतलब स्त्रीलिंग के एक वचन पे चले जाओ। यहाँ पर क्या है? सा। सा और नीचे क्या है? अपठत। तो अपठत लिख दिया हमने। वह दोनों पढ़ती है यानी कि दो है, द्विवचन है, तो द्विवचन पे चले जाओ स्त्रीलिंग के, तो ते अपठताम। यहाँ पर वह सब पढ़ती है यानी कि वो बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के बहुवचन पे चले जाओ। पठन। ये हमारी वाक्य बन गए। यहाँ पर देखिए वह पढ़ता है यानी कि लड़का है, तो स, और इसके नीचे अपठत है तो अपठत, स अपठत। वह दोनों पढ़ते हैं तो अपठताम, तो अपठताम। वह सब पढ़ते हैं तो ते अपठन, ते अपठन। अब देखिए वह पढ़ती है यानी कि सा पढ़ती, सा पठत, क्या होगा? सा अपठत। वह पढ़ती है, वह दोनों पढ़ती है यानी कि ते अपठताम, और वह सब पढ़ती है यानी कि ता अपठन। यानी कि ये तो हमारे प्रथम पुरुष के वाक्य हो गए। ऐसे अगर ऐसा की सारणी बनाना चाहो तो ऐसा है तो एते, ऐसा एते एता। अब जब बनाएंगे कि भाई यह पढ़ता है तो ऐसा अपठत, एतो अपठताम, एते अपठन, ऐसा अपठत, एते अपठताम, एता अपठन। वैसे बना लेंगे, बार बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। और इसमें हमें वाक्य का प्रयोग करना है वो उसके हिसाब से। यदि दूर है वह का प्रयोग है तो स की सारणी आ जाएगी, स तोते की। और यदि पास की है, यह है, तो ऐसे है तो एते की सारणी आ जाएगी। यहाँ पर देखिए इसके बाद हम चलते हैं मध्यम पुरुष की सारणी। ये तो हमारी हो गई फर्स्ट। अब देखिए मध्यम पुरुष की सारणी। मध्यम पुरुष की सारणी के अंदर भी हम वैसे ही वाक्यों को बनाएंगे। मध्यम पुरुष के अंदर कौन सी मीनिंग का प्रयोग होता है? मैंने बताया था आपको कौन सी मीनिंग का प्रयोग होता है। हाँ, बताइए। मैंने बताया था कि मध्यम पुरुष के अंदर त्वम, युवाम, यूयम का प्रयोग होता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए त्वम, युवाम और यूयम, और जब इनका प्रयोग हम कर लिए त्वम, युवाम, यूयम, तो ये कौन सी है? मध्यम पुरुष। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पुरुष तो इसमें ले लिया। अब मध्यम पुरुष की सारणी पर चले जाओ। मध्यम पुरुष की सारणी में क्या है? अपठ, अपठतम, अपठक। तो ये लिख दो, अपठ, अपठतम, अपठक।
अब इनके वाक्य बना लो। तुम पढ़ते थे, तुम दोनों पढ़ते थे, तुम सब पढ़ते थे। ये हमारे हो गए वाक्य। हमें वाक्य बनाए हैं मध्यम पुरुष के कि त्वम युवाम यूयम, अपट अपठतम अपठत। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो और तुम सब पढ़ते हो। अब इनको वैसे के वैसे ही बना लो। वाक्य को दो भागों में बांट दो। त्वम, तुम पढ़ते हो, तुमको क्या कहेंगे? त्वम। तो यहाँ पर लिख देंगे त्वम। अब पढ़ने को क्या कहेंगे? त्वम के नीचे क्या है? अपट, तो अपठत लिख दो। ये अपट, ये बन गई हमारी भूतकाल के मध्यम पुरुष के वाक्य। तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। युवाम यानी तुम दोनों, तो तुम दोनों को क्या कहेंगे? युवाम। युवाम के नीचे क्रिया क्या है? अपठतम। अपठतम लिख दो। ऐसे तुम सब पढ़ते हो, यानी कि तुम सब के लिए किसका प्रयोग आता है? त्वम युवाम यूयम, यूयम का। तो तुम सब के स्थान पे यूयम। अब यूयम के नीचे क्रिया क्या है? अपठ। अपठत, अपठत लिख दो। ये बन गए हमारे मध्यम पुरुष के वाक्य। हाँ, हमें क्रिया याद हो और ये जो मीनिंग्स है, सत होते वाली सारणी, त्वम युवाम अहम आवाम वाली सारणी, तो हमें कहाँ दिक्कत है? बस ये एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन की। जैसा मेरा कर्ता होगा वैसी ही मेरी क्रिया होगी। तो आगे चलिए उत्तम पुरुष की सारणी पर। इसके नीचे देखो, उत्तम पुरुष की सारणी ले लेते हैं यही के यही। यहाँ पे उत्तम पुरुष की सारणी के अंदर क्या कौन सी मीनिंग आएगी? पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर एक वचन, यहाँ द्विवचन और यहाँ बहुवचन। समझ में आया? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर देखिए, जब इसमें हम वाक्य बनाएंगे तो उत्तम पुरुष की सारणी के अंदर कौन से वाक्य आएंगे? त्वम युवाम यूयम। ओ सॉरी, मध्यम पुरुष में तो क्या थी? त्वम युवाम यूयम। अब उत्तम पुरुष में आएगी अहम, आवाम और वयम। तो यहां पर देखिए, अहम, आवाम और वयम। अहम का अर्थ मैंने क्या बताया था? मैं या हम। आवाम यानी हम दोनों, और वयम, वयम यानी हम सब। तो यहां पर देखिए, अब इसके हम वाक्य बनाएंगे। तो उससे पहले क्रिया लगाते हैं। यहाँ पर कौन सी आएगी क्रिया? अपठत, अपठतम, अपठन प्रथम पुरुष में आ गई, मध्यम पुरुष की अपठ, अपठतम, अपठत आ गए। अब उत्तम पुरुष बची। उत्तम पुरुष के अंदर उत्तम पुरुष की ही क्रिया आएगी। तो अब अपठम, अपठाओ, अपठाम, अपठम, अपठाओ, अपठाम। यहां पर देखिए, अब इससे हम वाक्य बनाएंगे। देखिए, हम पढ़ते थे, ये हो गया हमारा पहला वाक्य। हम दोनों पढ़ते थे, हम सब पढ़ते थे। यहां पर देखिए, वह हम पढ़ते थे, हम दोनों पढ़ते थे और हम सब पढ़ते थे। यहाँ पर देखिए, अब
जब वाक्य के अंदर हम इनका प्रयोग करेंगे और जब इसको बनाएंगे तब हमें ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पर तुम की मीनिंग आएगी तो उस पर त्वम युवाम यूयम यानी मध्यम पुरुष की सारणी पर चले जाएंगे। जब हम से प्रयोग होगा तो अहम आवाम वयम, और जब वह दोनों से प्रयोग होगा तब उस समय हमें सत होते सातेता तत्तेतानी वाले सारणी पर चले जाना है। यानी कि हमारे दिमाग में ये होना चाहिए कि ये प्रथम पुरुष की ये मीनिंग है, मध्यम पुरुष की ये है और उत्तम पुरुष की ये मीनिंग है। देखो अब इनको हम वाक्य में कैसे बनाएंगे। हम पढ़ते हैं, अब हम क्या है, यहाँ पर बहुवचन नहीं है, यहाँ पर एक वचन है, क्योंकि संस्कृत ने अहम को मैं या हम इसको एक वचन में रखा है, तो हम को क्या कहेंगे, अहम। अहम के नीचे क्रिया क्या है, अपठम, तो अपठम लिख देंगे। ये बन गई हमारी संस्कृत। आगे देखो, तो देखिए हम पढ़ते हैं यानी कि अहम अहम अपठम। अब देखिए हम दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पर द्विवचन है, तो हम दोनों को क्या कहेंगे, आवाम। आवाम, और इसके नीचे क्रिया क्या है, अपठाम। ये हमारी संस्कृत हो गई। अब देखिए हम सब पढ़ते हैं यानी कि यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि हम सब यानी बहुवचन का, तो हम सबको क्या कहेंगे, वयम। अब जब वयम है तो वयम की में क्रिया क्या होगी, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, अपठाम। ये हमारी संस्कृत बन गई। हम पढ़ते हैं अहम अपठम, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम अपठाम, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम अपठाम। क्या हो गया, वयम अपठाम। तो देखिए, तो इसी प्रकार से ये हमारी प्रथम पुरुष की सारणी हो गई, ये मध्यम पुरुष की सारणी हो गई, ये उत्तम पुरुष की सारणी हो गई। ऐसे वाले भी वाक्य लिखाऊं, चलो ठीक है, ऐसे वाले भी वाक्य देख लो। यहाँ पर ऐसे के अंदर ऐसा है तो एते, ऐसा एते एता, ये कहीं आएगा, इसमें लिख देता हूं मैं। इसी के अंदर में कंबाइन कर देता हूं पास दूर की सारणी। देखिए ये हमारी पास की और दूर की दोनों सारणी हो गई। इसके भी मैं वाक्य तुम्हें लिखा देता हूं। यहां पर जब हम इसके वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार से बनाएंगे। यह पढ़ता था, क्योंकि हम वाक्य भूतकाल के लिख रहे हैं इसलिए था का प्रयोग करेंगे। यह दोनों पढ़ते थे, यह सब पढ़ते थे, यह पढ़ती थी, यह दोनों पढ़ती थी, यह सब पढ़ती थी। ये हमारे पास के वाक्य हो गए यह से। अब इन वाक्यों को भी उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से हमने ऊपर वाली सारणी के अंदर जब हमने बनाए थे उसी प्रकार से लगाना है। बस यहाँ पर जो पास और दूर का जो फासला है उसे पूर्ण करना है और पीछे क्रिया वो की वो रहेगी, क्योंकि प्रथम पुरुष में कोई क्रिया का परिवर्तन नहीं होता है। देखिए जो ऊपर क्रिया रहेगी वही क्रिया नीचे रहेगी। यहाँ पर देखिए यह पढ़ती है, यह यानी ऐसा, ऐसा के नीचे क्या है, अपठक। अपठक ये वाक्य हो गए अपठक के। आगे देखो यह दोनों पढ़ते हैं तो ए तो अपठाम। ये वाक्य हमारे हो गए।
इसके बाद यह सब पढ़ते हैं तो एते अपठन, एते अपठन, एते अपठन। आगे देखिए कि यह पढ़ती है यानी कि लड़की पढ़ रही है, तो लड़की पढ़ रही है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, ऐसा का। यहाँ पर लड़का पढ़ रहा था, इस वजह से हमने ऐसे तो एते का प्रयोग किया। अब नीचे लड़की पढ़ रही है इसलिए एतो का प्रयोग करेंगे। तो ऐसा, ऐसा के नीचे क्या है, अपठन। यह दोनों पढ़ती है यानी कि एते, एते के नीचे के लिए क्या है, अपठताम। और यह सब पढ़ते हैं यानी कि ता, यानी कि एता और अपठन। ये हमारे वाक्य हो गए पूरे। देखिए प्रथम पुरुष की सारणी स तोते सा तेता और ऐसा है तो एते, ऐसा एते एता। जब इन्हें हमने इनके वाक्य बनाए हैं कि वह पढ़ता है तो स अपठत, वह दोनों पढ़ते हैं तो अपठताम, वह सब पढ़ते हैं तो ते अपठन, वह पढ़ती है यानी कि सा अपठत, वह दोनों पढ़ती है यानी कि ते अपठताम, वह सब पढ़ती है तो ता अपठन। और यह अब ये तो हो गए दूर की, अब पास की सारणी की देखो। यह पढ़ता है यानी कि ऐसा अपठत, यह दोनों पढ़ते हैं एतो अपठताम, और यह सब पढ़ते हैं एते अपठन। यह पढ़ती है ऐसा अपठत, यह दोनों पढ़ती है एते अपठताम, और यह सब पढ़ती है एता अपठन। इसके बाद देखो यहाँ मध्यम पुरुष की सारणी, मध्यम पुरुष की सारणी में क्या कहा गया है, त्वम युवाम यूयम। यहाँ पर इसकी क्रिया क्या लगाई आपने, अपठत अपठताम अपठन, अपठ अपठतम अपठत। आगे देखिए तुम पढ़ते हो, त्वम अपठत अपठ, तुम दोनों पढ़ते हो तो युवाम अपठतम, तुम सब पढ़ते हो तो यूयम अपठत। आगे देखिए उत्तम पुरुष की सारणी, जब उत्तम पुरुष की सारणी पर हम आएंगे तो उसमें आएगी अहम आवाम वयम। यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे हम, अहम आवाम वयम का। अहम आवाम वयम में कौन सी क्रिया आएगी, अपठम अपठाओ अपठाम, क्योंकि यहाँ पे भी मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अंदर उत्तम पुरुष की क्रिया आएगी। यहाँ के वाक्य देखो कि हम पढ़ते हैं तो अहम अपठन, और हम दोनों पढ़ते हैं तो आवाम अपठाम, और हम सब पढ़ते हैं तो वयम अपठाम। तो इस प्रकार से ये हमारा भूतकाल यानी लंग लकार समाप्त हुआ। अब इसके बाद जो आगे हम पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे लीट लकार। लीट लकार यानी भविष्यकाल, भविष्यकाल के वाक्य हम पढ़ेंगे। भविष्यकाल के वाक्य के अंदर हम भविष्यकाल में जो भी वाक्य आएंगे उसकी पहचान होगी, होगा, होगी, होगे। जैसे इसकी पहचान थी, था, थे, थी, उसी प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। और आगे से आगे मेरे वीडियो देखते जाओ, आपको संस्कृत बहुत ही आसान लगेगी। इसके अलावा मैंने हिंदी की भी क्लासें डाली है मेरे इसमें, और फिर आगे आगे धीरे धीरे इसकी एसएस की भी आएगी, ज्योग्राफी वगैरह और हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इन सब की क्लासें लगेगी टाइम टू टाइम। तो देखिए बच्चों, आज हमारा भूतकाल का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब हम कल वाक्य किसके पढ़ेंगे, लीट लकार यानी भविष्यकाल के। ठीक है बच्चों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट।